डायरेक्टर राजवीर की गुस्से भरी चीखों ने टीम के कई सदस्यों का ध्यान उस तरफ खींच लिया जो जल्दी उड़ गए थे, और वे सब ये देखने के लिए इकट्ठा हो गए कि क्या हुआ था। पुष्कर, यदि तुम्हारी नजर में अभी सही और गलत को समझने की क्षमता है तो तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। तुम मुझे वो दवाइयां सौंप दो। डायरेक्टर राजवीर ने पहले उसे बहलाने फुसलाने की कोशिश की, और अब डायरेक्टर राजवीर ने उस पर देश से प्यार न करने का लेबल भी लगा दिया था। डायरेक्टर राजवीर, क्या आपको शर्म नहीं आती? क्या आप जानते हैं कि सही गलत क्या है? क्या आप मुझसे सही गलत के बारे में बात करने के काबिल हैं? इतना निर्दयी आदमी जिसमें कोई मॉरल्स नहीं है और जो प्रमोशन पाने के लिए कुछ भी करेगा, वह क्या सही गलत को समझेगा? इसी वक्त ये शोर सुनकर राहुल और अक्षिता भी जल्दी से बाहर निकल आए। पुष्कर, तुम्हारे पास कौन सी दवाइयां हैं? जो भी हैं उसे तुरंत बाहर निकालो। अपने काम से काम रखो। राहुल ने पुष्कर की ओर बढ़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई और जोर से चिल्लाया, ये कौन सी जगह है? पता है, घमंड दिखाने के लिए जगह तुमने बिल्कुल गलत चुनी बच्चे, और मुझे डाउट है कि तुम जहर लेकर चल रहे हो। इसे जांच के लिए मुझे दे दो और अपने हाथ ऊपर करो और घुटनों के बल बैठ जाओ। अगर तुमने रेजिस्ट किया तो मैं तुम्हें कर दूंगा। और ये कहने के साथ ही उसने पुष्कर को एक हाथ से पकड़ लिया और उससे सामान छीनने की कोशिश करने लगा। पुष्कर के चेहरे के एक्सप्रेशंस एकदम से बदल गए और तभी उसने बाएं हाथ से राहुल को एक तेज आवाज के साथ राहुल उड़ा और वेयर हाउस के दरवाजे से टकराया, और उस धमाके के साथ पूरा दरवाजा टूट गया। राहुल भी टूटे हुए दरवाजे के साथ उड़कर बाहर बहुत दूर गिर गया। वो तेज आवाज अभी भी पूरे वेयर हाउस में गूंज रही थी। हे भगवान, ये कैसी शक्ति है? ये कैसे संभव है? राहुल तो हम सबसे ऊपर है। कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि राहुल जो अपनी ताकत में टॉप पर था, उसके सामने ये बच्चा सिर्फ एक हथेली से राहुल को कैसे उड़ा सकता है? राहुल भाई, आप कैसे? राहुल भाई, राहुल के कई साथियों ने घबराहट में कहा। वे चिल्लाए और अपने साथी को देखने के लिए टूटे दरवाजे से बाहर भागे। अचानक कोई टूटे हुए दरवाजे से अंदर आया और चिल्लाया, राजवीर सर, राहुल के पूरे शरीर में फ्रैक्चर हो गया है। आपको राहुल को इंसाफ देना होगा। हाँ, यही सही है डायरेक्टर राजवीर। इस आदमी ने बिना तैयारी के राहुल पर हमला करने के लिए अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक का फायदा उठाया है। ऐसे व्यक्ति को इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। राहुल के कई साथी एक के बाद एक चिल्लाने लगे। पुष्कर, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जो चाहो कर सकते हो सिर्फ इसीलिए कि तुम कुछ मार्शल आर्ट टेक्निक जानते हो? लेपर्ड टीम में अनगिनत लोग हैं जो तुमसे बेहतर हैं। मैं तुम्हें आज गिरफ्तार कर लूंगा। इन लोगों की नजर में डायरेक्टर राजवीर ने जो कहा था वह बिल्कुल सही था, क्योंकि कांजी, व्हाइट टाइगर, लेपर्ड और पैंथर की 4 विशेष टीमें पूरे देश की बहुत इंपॉर्टेंट टीम है, और उनके साथ कई पुराने चैंपियन भी शामिल थे। अंदर बैठे टीम के सदस्य बहुत ही डिसिप्लिन है। लगता है तुमने मेरी बात नहीं सुनी। पुष्कर का चेहरा सख्त हो गया और वो एक कदम आगे बढ़ा। राजवीर कुछ कदम पीछे हट गया। जब अक्षिता ने यह देखा तो वो तुरंत चिल्लाई, पुष्कर, तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम डायरेक्टर को छूने की हिम्मत कर सकते हो? क्या तुम इन स्पेशल फोर्सेस के खिलाफ जाना चाहते हो? इस समय श्वेता बहुत चिंतित थी। उसने पुष्कर को लाने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी प्लानिंग का अंत इस तरह होगा। वो तेजी से आगे बढ़ी, बीच में खड़ी हो गई। पुष्कर, मत बनो, वो डायरेक्टर है, तुम उन पर एक्शन नहीं ले सकते। जल्दी से चले जाओ। उसने हमारी टीम के सदस्य को घायल कर दिया और वो ऐसे जाना चाहता है। राजवीर शांत हो गया। वह पुष्कर को जाने नहीं दे सकता था। वह अभी भी पुष्कर से कुछ गोलियां लेना चाहता था। हाँ, तो क्या तुम अभी मेरे खिलाफ जाना चाहते हो? कितना घमंड है तुम्हें? क्या तुम्हें लगता है कि तुमसे कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है? एक के बाद एक कई लोग चिल्लाने लगे, इसे रोको। अचानक एक बूढ़ी सी आवाज आई। धीरे धीरे सूट पहने एक बूढ़ा आदमी भीड़ के बाहर से निकला। वह धीरे धीरे कदम दर कदम आगे बढ़ता गया। ओ, ये तो धनंजय है। अब इस बच्चे को तगड़ी मार पड़ने वाली है। राजवीर शांत हो गया और वो जल्दी से धनंजय के पास जाकर बोला, सर, आप ठीक समय पर आ गए हैं। ये लड़का यहां परेशानी पैदा कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप उसे सबक सिखाने में मदद कर सकते हैं। धनंजय व्हाइट टाइगर स्पेशल फोर्सेस का इंस्ट्रक्टर है। ऊपर से वो बेशक बूढ़ा नजर आता हो, लेकिन उसकी ट्रेनिंग का लेवल बहुत ऊंचा है। ऐसा कहा जाता है कि वह अपने समय में चारों स्पेशल फोर्सेस में सबसे बहादुर थे। कई लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यह सही है, इसने हमारे राहुल भाई पर धोखे से हमला किया है, तो अब कड़ी सजा के लिए तैयार हो जा। पुष्कर ने धनंजय को चलते हुए देखा। उसकी आंखों में कोई उतार चढ़ाव नहीं था। जब धनंजय पास आया तो पूरा माहौल शांत हो गया। सब चुप थे, कोई आपस में बात नहीं कर रहा था। धनंजय ने गंभीरता से टूटे हुए दरवाजे पर नजर डाली। पुष्कर, क्या बात है? मैं तुम्हें व्हाइट टाइगर स्पेशल फोर्सेस में शामिल होने के लिए इनवाइट करना चाहता हूं, और उसमें तुम एक टीम लीडर बनोगे। क्या तुम तैयार हो?
3 साल की ट्रेनिंग से गुजरे बिना कोई सीधे व्हाइट टाइगर में कैसे शामिल हो सकता है, और वो भी टीम लीडर? क्या धनंजय सर मजाक कर रहे हैं? हर कोई हैरान था। वह उसे व्हाइट टाइगर में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने के लिए कैसे कह सकता है? क्या पुष्कर धनंजय की बात मान लेगा? क्या राहुल सच में मर चुका था? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।